नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन वॉरियर में। और आज हम चर्चा करेंगे आपने रीजनिंग के टॉपिक, पिछला जो टॉपिक जो पढ़ाया था मिसिंग नंबर का, उसी के आगे अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने। देखते हैं उनमें किस तरह से उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो सवाल सॉल्व कराए थे उसमें आपने देखा था कि किस तरह के मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप की 3 आकृतियां दी गई हैं आप लोगों को, और आप लोगों को देखना है इन आकृतियों में एग्जामिनर ने किस टाइप का लॉजिक लगाया हुआ है वो अपन को ज्ञात करना है। इन 2 आकृतियों में जो लॉजिक दिया लगाया होगा उसने, वही उसी लॉजिक से इस आकृति को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं अब इसमें क्या लॉजिक लगाया है उसने इस सवाल में। देखते हैं यहाँ पर संख्याएं दी हैं अपन को, बाहर की जो संख्याएं हैं उससे देखते हैं इसमें लॉजिक से, किसी भी लॉजिक से ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है क्या क्या, वो देखते हैं आगे चल के। अपन जो बाहरी संख्याएं हैं उनको अपन जोड़ के देखते हैं पहले। 6 + 4 + 3 + 1 + 5 + 0 बराबर कितना होता है? 6 4 10, 3 13, 14, 5 19। ये हमें यहाँ पर ये संख्या मिल गई। अभी देखते हैं इन बाहरी संख्याओं को और इस संख्या को मिलाकर हम इसका जो योग होता है सभी संख्याओं का, उससे इसका गुणा करेंगे 19 का। देखते हैं अगर हमें 133 प्राप्त होता है तो शायद ये लॉजिक हमारा सही बैठेगा। ठीक है, देखते हैं 19 गुणे अपनी संख्या कितनी है? 3 ये ऊपर की हो गई, 3 ये नीचे की, और 1 बीच वाली संख्या है। इनका योग हो गया तीनों सभी का 7। बराबर में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 19 को 7 के साथ, तो 19 सत्ते 133। दोस्तों, हमें पहले क्या करना है, इसमें हमें सभी संख्याओं का योग करना है। योग करने के बाद सभी बाहरी संख्याओं को और अंदर वाली संख्या को मिलाकर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो है 133। तो ये हमारा बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब देखते हैं इसी लॉजिक से ये कंडीशन जो हमारी इसमें है ये अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी संख्याओं, बाहरी संख्याओं का हम योग करते हैं। कितना होता है? 2 + 5 + 3 + 4 + 6 + 8 बराबर कितना होता है? 2 5 7 3 10 4 14 6 20 28 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी सभी कितनी संख्याएं दी गई हैं हमें? 7 संख्याएं दी गई हैं इस संख्या को मिलाकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 28 को हम 7 से गुणा करते हैं। 7 8 56, 56 की 6, यहाँ से लगी 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 ये आ गई हमारी बीच वाली संख्या। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये कंडीशन हमारी दोनों क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। हम इसी से तीसरी आकृति को भी सॉल्व कर लेंगे इसी कंडीशन के साथ। चलिए देखते हैं। 1 + 5 + 7 + 3 + 4 + 2 बराबर 6 7 6 13, 13 3 16, 4 20, 2 22 यहाँ पर आ गया। और हमें संख्याएं इसको मिलाकर कितनी होंगी? 7 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। यहाँ पर हमें संख्या क्या मिल गई? 154। देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कैसे कैसे अलग अलग लॉजिक लगाकर आप लोगों को मिसिंग नंबर में सवाल दिए जाते हैं, और हमें अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट रखना है और सवाल को जल्दी से जल्दी अपना जो उसमें कंडीशन अप्लाई है उसको कैच करके और सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैंने इतने कंडीशन आपको बता दिए हैं, इससे कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप सवाल को जिस तरीके से भी देखेंगे, जिस एंगल से भी देखेंगे, और सवाल मिनटों में क्या सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे उसको। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और एक नई आकृति लेकर आया हूं मैं। इस टाइप के भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हमें कहीं से कोई अलग मेथड नहीं लगाना है।
कहीं से कोई अलग मेथड नहीं, जो मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं उसी मेथड के अकॉर्डिंग ये सवाल भी सॉल्व होंगे। बस इनको लगाने के लिए बस हमें वही चीज है कि मेथड को दिमाग में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं इसमें किस मेथड का यूज किया है एग्जामिनर ने, आइए मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों हमें ये संख्याएं दी गई हैं इस वाली आकृति से, और इस वाली आकृति में हमें लॉजिक दिया हुआ है उसने कि किस लॉजिक से उसने यहाँ पर 78 और यहाँ पर 23 संख्या प्राप्त की है। वही लॉजिक हमें ढूंढकर इस आकृति को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम ऊपर संख्याओं का गुणा करके देखते हैं या जोड़ के देखते हैं, नीचे की नीची संख्याओं को जोड़कर या घटाकर या गुणा कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 12 गुणे 11 बराबर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 132। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 132, और यहाँ पर हम 9 का और 6 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 9 छक्का 54, यहाँ पर आ जाएगा 54। अब हम इनको जोड़ कर देखते हैं दोनों को, हमें 78 तो मिलेगा नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बड़ी संख्या दी हुई है। तो हम इसको 54 को घटा कर देखते हैं, अगर इससे हमें 78 प्राप्त हो रहा है तो हमारा लॉजिक, हमारी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको घटाकर 12 में से 4 गई 8, यहाँ पर 12 बचे, 12 में से 5 गई 78, तो यहाँ पर हमें 78 चाहिए था, ये संख्या हमें मिल गई। चलिए दोस्तों ये कंडीशन हमें लगता सही है हमारी इस क्वेश्चन से, और हम अब श्योर हो जाएंगे कि हमारा ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 5 7 35, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 35, और 4 का और 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और 35 में से 12 घटाएंगे अपन तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 23। देखिए दोस्तों हमें मिल गई यहाँ की भी बीच की संख्या। तो यही लॉजिक हम इस सवाल में लगाते हैं इस वाली आकृति में, और देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं, 14 का गुणा करेंगे 10 में तो हमें मिल जाएगा 140। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 8 का और 7 का गुणा होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 56। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम घटा देते हैं। यहाँ पर 10 में से 4 गई, 10 में से 6 गई, सॉरी 10 में से 6 गई 6, 10 में 6 गई 4, और यहाँ पर बचा 13, 13 में से 5 गई तो 8। यहाँ पर हमें ये मिल गई संख्या इस आकृति की 84। ये सवाल देखिए दोस्तों सॉल्व हो गया यहाँ पर। और हमें कितना टाइम लगा, हमें बस आकृति दे दी जाएंगी, हमें आकृति में बस अपना माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रख के ये चीज देखना है कि इसमें एग्जामिनर ने क्या लॉजिक लगाया है। सवाल आप मिनटों में सेकंडों में बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और आपका हमें समय ही बचाना है दोस्तों। हमें कंडीशन देखनी है कि कैसी कंडीशन इसमें एग्जामिनर ने दी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जल्दी से सवाल सॉल्व कर लेना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इस टाइप का एक और सवाल लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर भी 2 हमें आकृतियां दी गई हैं, इसमें हमें लॉजिक ज्ञात करना है और इससे तीसरी आकृति को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया है। दोस्तों जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं आपके सामने और ये बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों, जैसे ये बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों, तो ये अपन को ये इसी से समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों में कि वर्ग विधि लगना है इसमें, क्योंकि ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। इसमें आपको वर्ग याद होना चाहिए, किसी भी संख्या का वर्ग याद करके रखिए आप, क्योंकि ऐसे सवालों में आपको वर्ग की बहुत जरूरत पड़ेगी और कैलकुलेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लॉजिक लगाया है इसमें। तो ये संख्या दी हुई है, भागाकारी संख्याओं को अपन देखते हैं और इससे देखते हैं कि ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करवाया है वैसे ही सेम उसी तरीके से इसको होना है। जैसे ये 625 दिया है तो हमें ज्ञात है दोस्तों के 25 का वर्ग 625 होता है, ठीक है। 676 ये 26 का वर्ग होता है दोस्तों, 26 का वर्ग 676, ठीक है। और ये 27 का वर्ग होता है, 27 का वर्ग 729, ठीक है दोस्तों। ये चीज तो हमें पता चल गई कि इसमें वर्ग विधि लगाई है उसने। अभी देखते हैं इसको यहाँ पर 78 कैसे आई संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर 25 को 26 को
और 27 को हम प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 6 13, 5 18, 18 की 8, हासिल लगी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 7, 78। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 78 संख्या निकाल ली अपनी, और अब हम ये दूसरी आकृति में इसको अप्लाई करेंगे अपनी कंडीशन को। यदि यहाँ पर ये चीज हो गई तो 100% आपने एक नंबर अपना कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ये तीसरी आकृति आप सॉल्व कर लेंगे निस्संदेह। चलिए देखते हैं आगे चल के दूसरी आकृति में। तो दोस्तों यहाँ पर ये 841 हमारा 29 का वर्ग है। ठीक है, 841 29 का वर्ग, ये 19 का वर्ग 361, और ये 21 का वर्ग 441। ठीक है दोस्तों, ये मिल गए हमें, सभी के वर्ग हैं यहाँ पर। ये बाहर की जो संख्याएं दी हैं इनको हमने देख लिया किसकी किसकी वर्ग दिए हुए हैं। चलिए अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 29, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 29, 19 और 21, 9 दूनी 18, 1 19, तो यहाँ पर 9 आ गया, हासिल आई 1, तो 3 2 3 3 2 5 1 6, 69। तो हमें ये अंदर वाली संख्या इसकी प्राप्त होगी। देखो दोस्तों, कितनी आसानी से ये विधि हमने पकड़ी और आराम से ये कंडीशन अप्लाई करके इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें बिल्कुल आसानी से ये तीसरी आकृति हम सॉल्व कर लेंगे सेकंडों में। चलिए, वो आप यदि अगर चाहें तो आप यहाँ से भी, जहां आपको लग गया कि ये हमारा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो हम इस आकृति से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सावधानी के लिए हम दूसरी आकृति में ये कंडीशन अप्लाई करके देख लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं। यहाँ पर 289 17 का वर्ग है, 289। ठीक है, ये 19 का वर्ग 361, और ये 324 है 18 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिए 324 18 का वर्ग। ठीक है, अभी हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। 17 19 और 18, 8 9 17, 17 7 अपना 24, 24 की 4, हासिल लगी 2, यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी संख्या निकल आई 54। और देखिए यहाँ पर 54 हमें ऑप्शन में भी दिया है, तो आराम से हम एक सेकंड में इसको टिक करके और अपना एक नंबर एग्जाम में अपना तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, एक नंबर की चूक ही हमें एग्जाम में फेल करा सकती है। यदि हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें ये एक नंबर चाहिए ही चाहिए। इसके लिए आपको इसमें मेहनत करके और आपको ये खोजना है कि हमें इस सवाल को हम सॉल्व कर ही आए। मैं आपको हर एक टाइप का सवाल सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। आप देखिए आप कैसे एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल निस्संदेह, आपका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन कैसी भी आकृति में दिया जाए, मैंने इतने लॉजिक आपको बता दिए हैं पिछली वीडियो में और इस वाली वीडियो में कि आपको सवाल देखते सॉल्व करने का मन कर जाएगा और आप सेकंडों में सवाल सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया उसने। तो यहाँ पर हमें 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया हुआ है, 122 दिया हुआ है। ये संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 को 10 से, तो यहाँ पर हमें 50 मिल रहा है। तो हो सकता है ऐसा लॉजिक बैठा हो, लेकिन यहाँ पर हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अगर इसका गुणा करते हैं तो हमें ये 122 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या दी नहीं है। वो आप यहाँ पर रख के भी नहीं कर सकते उसको कोई भी ऑप्शन से। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किस लॉजिक से इस सवाल को सॉल्व किया गया है। चलिए देखते हैं। अपनी जो पुरानी विधि है मैं उससे सॉल्व कराता हूँ इसको। यहाँ पर हम अपना करेंगे इसका 2 का वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग आएगा 4, इसमें 1 करेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारा 5। ये मिल गई हमें 5 संख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इसको 10 कैसे लाया उसने एग्जामिनर ने, तो देखते हैं। 3 का वर्ग, ठीक है, 9 आ जाएगा, प्लस 1, तो यहाँ पर हमें मिल गया 10। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, हमें ये अपनी अभाज्य संख्या थी, ये अभाज्य संख्या थी। अपन इस वाली संख्या में देखते हैं क्या लॉजिक बैठता है। यहाँ पर देखते हैं हम 7 का वर्ग करके, 7 का वर्ग आएगा 49 प्लस 1 बराबर 50।
तो ये हमें तीसरी संख्या मिल गई। तो यानी दोस्तों यहाँ पर उसने क्या कंडीशन अप्लाई की है कि वर्ग कर कर सभी में 1 प्लस किया है। किसी भी संख्या को उसने वर्ग किया है, वर्ग करने के बाद उसने 1 प्लस किया और प्लस करने के बाद हमें वो संख्या प्राप्त हो गई जो आकृति में हमें चाहिए। चलिए ये लास्ट संख्या और देखते हैं। यहाँ पर हमें 11 का वर्ग करना पड़ेगा। 11 का वर्ग आएगा 121 प्लस 1 और हमारा संख्या आ जाएगी हमारी 122। चलिए दोस्तों अब इसमें देखते हैं यहाँ पर किस लॉजिक के आधार पर उसने यहाँ पर संख्या ज्ञात की है, क्योंकि ये यहाँ से देखिए आप सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हमें ऐसी संख्या लानी है यहाँ पर जो अभाज्य होगी, उसमें 1 प्लस करके देख लेंगे अपन तो अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करते हैं अपन, 5 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 लिया, 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद फिर कौन सी संख्या आती है अभाज्य? 5 आती है। तो यहाँ पर बराबर में 5 का वर्ग यानी 25 प्लस 1 बराबर 26। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें अपनी संख्या प्राप्त हो गई 26। और देखिए 26 हमें ऑप्शन में पहले से दिया हुआ था, यहाँ पर आप टिक करके एक नंबर अपना कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज अब हम यहाँ पर मिसिंग नंबर अपना कंप्लीट करते हैं और मैं आपको अगले चैप्टर से, अगले यूनिट से एक नया यूनिट लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, और उसमें हम एक से एक नई ट्रिक और लॉजिक के साथ हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करें।